ओम शांति। जुलाई मास के पत्र पुष्प का आज हम दूसरा क्लास सुनेंगे। पहला क्लास हमने गुलजार दादी जी का सुना, जिसमें दादी जी ने आत्माभिमानी अवस्था किसे कहते हैं और इसके द्वारा एकाग्रता की कैसे शक्ति हमारे अंदर आती है, और जब एकाग्रता की शक्ति आती है तो कैसे हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो हमें गुलजार दादी जी ने बताया। आज का जो क्लास है वो है आदरणीय जानकी दादी जी का, जिसे प्रश्न उत्तर के रूप में दिया गया है। भाई बहनों ने दादी जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं और दादी जी ने उन प्रश्नों का बहुत सरल शब्दों में सटीक उत्तर दिया है। और ये क्लास है 16 मार्च 2006 का। तो सुनते हैं दादी जानकी जी का क्लास, भाई बहनों के प्रश्न और दादी जानकी जी के उत्तर। पहला प्रश्न है, बाबा हमारे में ट्रस्ट रखता है और हम भी बाबा में विश्वास रखते हैं। बाबा ने हमको ट्रस्टी बनाया है। अगर किसी कार्य से हमारा ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक करें? ट्रस्टी बाबा ने बनाया है, हम भी खुद को ट्रस्टी समझते हैं, लेकिन अगर किसी कार्य से ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तो उसे ठीक कैसे करें? तो दादी जी ने उत्तर दिया, ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तो जैसे बाबा का हमारे में विश्वास है, ऐसे हमारा भी बाबा में विश्वास हो। पहले है आत्मविश्वास, फिर है परमात्म विश्वास, क्योंकि माया के अधीन होने के कारण अंदर अपने आप से विश्वास खत्म हो गया था। अगर था भी तो अभिमान वाला विश्वास था। ईश्वर को याद भी किया होगा तो अपना नाम कमाने के लिए। ईश्वर का नाम केवल नाम मात्र लेंगे, इसीलिए सच्चाई और प्यार के आधार पर परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। वही अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाता है, बिठाता है। विश्वास और ट्रस्ट में फर्क है। अभी तक दादी ने आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास के बारे में बताया। अब दादी कहती हैं विश्वास और ट्रस्ट में फर्क है। आत्मा में परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के प्यार से विश्वास आता है। परमात्मा जैसे हमें पालना दे रहा है, इससे आत्मा को अपने ऊपर विश्वास है। फिर सेवा व संबंध के व्यवहार में जो सच्चाई व ऑनेस्टी है, उससे ट्रस्ट बैठता है। और अगर ऑनेस्टी की कमी है तो वो बहुत समय के बाद महसूस करते हैं। सच्चाई सफाई के साथ दादी जी कहते हैं सेवा और संबंध के व्यवहार में ट्रस्ट चाहिए। अगर हमें विश्वास है एक दूसरे पर तो हम सेवाओं में अच्छी तरह प्रगति करते हैं। फिर अपना भी ट्रस्ट अपने से खत्म हो जाता है। अगर ऑनेस्टी की कमी है तो ट्रस्ट भी खत्म होने लगता है। परमात्मा ने हम सब में कितना विश्वास रखा, तो भी मैंने क्या किया? मन वचन कर्म मेरा कैसा रहा? परमात्मा ने अपनी दृष्टि से, प्यार से, समझाने से, भावना से हम आत्माओं को स्वमान की सीट पर बिठाने के लिए कितनी मेहनत की है। बाबा ने हमारे अंदर विश्वास रखा और हमारे आत्मविश्वास को बाबा ने जागृत किया, लेकिन हम उस स्वमान को छोड़ कहाँ थोड़ा भी मान शान मिला तो उसी में हम खुश रहते। किसी ने विनाशी मान शान दिया तो वो हम बुद्धि में पकड़ लेते, और परमात्मा रोज जो हमें अविनाशी स्वमानों से सजाते हैं उसे हम भूल जाते हैं। फिर दूसरों को दोषी बनाकर कहेंगे ये मेरे में ट्रस्ट नहीं रखते। अगर विदेही रहने की प्रैक्टिस है तो ट्रस्टी होकर के रहने का ध्यान रहेगा। तो इसीलिए ट्रस्टी बनने के लिए आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, ऑनेस्टी और विदेहीपन, ये चारों पांचों बातें हमें ध्यान देनी है। फिर अगला प्रश्न है, हम एक तो यज्ञ रक्षक बने, दूसरा यज्ञ के लिए प्यार हो,
तीसरा, यज्ञ वत्स और ब्राह्मणों के लिए प्यार हो। चौथी बात, हमारा यज्ञ के प्रति रेस्पेक्ट भी हो। उसके लिए ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? यज्ञ से भी प्यार हो, यज्ञ के रक्षक भी बने, फिर आपस में भी परिवार में प्यार हो और यज्ञ के प्रति रेस्पेक्ट भी हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? आप तो उसकी मूरत हो। भाई बहनों ने दादी जी को कहा, आप तो उसकी मूरत हो। आपके एक एक बोल से, गुण से, हर कर्तव्य से ऐसे लगता है कि आपकी रग रग में बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति प्यार है। तो हमारे अंदर भी आए, ये कैसे हो सकता है? जैसे दादी जी के अंदर है, वैसे भाई बहनों ने कहा, आपके समान हमारे अंदर ये रग रग में वो प्यार, वो रिगार्ड, रेस्पेक्ट आ जाए, ये कैसे होगा? तो दादी ने उत्तर में कहा, प्लीज आप कैसे शब्द नहीं बोलो। कैसे कैसे करें, क्या करें? दादी को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। तो दादी ने कहा, प्लीज आप कैसे शब्द नहीं बोलो। जो बात जिसको करनी होती है वो कभी छोड़ते नहीं हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, अगर वो आप उसे रोकेंगे तो भी वह करेगा, बिगर पूछे भी करेगा, छिपाकर भी करेगा। तो क्या ये नहीं कर सकते हैं? जैसे माया अपना बनाने में होशियार है, खाने और पहनने से ले लो, भगवान के घर का खाते हैं, भगवान के घर का पहनते हैं। ये भी अगर भान हो तो ध्यान रहेगा। यज्ञ रक्षक, यज्ञ के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अगर हम ये भी ध्यान रखें कि हम भगवान के घर से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो भी अटेंशन रहेगा। जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, उनकी यज्ञ से पालना होती है। यज्ञ में दान किया हुआ खाना सहज बात नहीं है। यज्ञ का एक एक कणा दाना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भारी है, क्योंकि अनेक आत्माओं ने बहुत भावना से वो यज्ञ में दिया है। तो दादी कहती ये कोई सहज बात नहीं है। तो पहले यज्ञ क्या चीज है वो समझें। यज्ञ में रहते कभी किसी से कोई बात के लिए भेंट नहीं करना चाहिए। माना एक दूसरे से कभी कंपैरिजन ना हो। यज्ञ में कई आत्माएं एक साथ रहती है, किसी को कुछ प्राप्त होता है, किसी को कुछ, लेकिन मैं कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करूं कि इनको ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, इनको ये सुविधा मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। दादी ने कहा नहीं, कभी किसी से कोई बात के लिए भेंट नहीं करना। अपने आप अंदर से आना चाहिए कि मैं सूखी रोटी खा करके भी खुश रहूं। ये है यज्ञ के लिए प्यार। कम से कम बाबा ने अपना बनाकर गोदी में तो बिठाया है। इतना तो हम सोचे, मुझे कुछ भी मिल रहा है, लेकिन बाबा ने मुझे खुद चुनकर यज्ञ में अपनी गोद में बिठाया है। इससे बड़ा भाग्य और क्या है? जिसका यज्ञ से प्यार नहीं, तो यज्ञ भी उसको कैसे प्यार करेगा? यज्ञ का खाना हजम करना ताकत चाहिए। यज्ञ का खाने को हजम करने के लिए भी दादी कहती ताकत होनी चाहिए। यज्ञ का अन्न साधारण नहीं है, बहुत ताकतवर होता है। बाबा को आंखें खोल कर देखो और बाबा से जो मिलता है उसको यूज करो। फिर अगला प्रश्न है, कईयों को संकल्प आता है कि हम बहुत देर से आए हैं। कोई अपने लौकिक कार्य अर्थ या सेवा अर्थ यज्ञ से दूर रहते हैं, तो उसको कैसे लगे कि हम बाबा के, यज्ञ के और दादियों के नज़दीक हैं। इसके लिए वह कैसा पुरुषार्थ करे। कई भाई बहनों की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको लौकिक में नौकरी करना पड़ता है या दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है। तो भाई बहनों ने दादी से कहा कि उनको कैसे लगे कि हम बाबा से, यज्ञ से और दादियों से नज़दीक संबंध में हैं, उसका क्या पुरुषार्थ है। तो दादी जी ने इसका उत्तर दिया, किसको इच्छा या उमंग है कि हमें यज्ञ से या बड़ों से समीपता का सुख लेना है।
ये अलौकिक सुख का अनुभव करना भी ज़रूरी है। जो ये समझते हैं वो हाथ खड़ा करें। दूर खुद रहते हैं तो समीप आने की अंदर खींच नहीं होती। कोई व्यक्ति या वैभव की आकर्षण जिसको जब तक है तब तक बाबा के नज़दीक आने की ताकत नहीं। अगर बाबा के नज़दीक आना है तो कोई दूसरे आकर्षणों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति या वैभव की आकर्षण है तो बाबा की आकर्षण नहीं होगी। भले दूर रहें या पास रहें, स्थूल बात नहीं। दूर रह करके पास तभी रह सकते हैं जब उनके अंदर ऐसी भावना हो कि बाबा मैं सदा आपके पास रहूं। स्थूल रूप में पास रहते हुए भी कई बार आत्माएं दूरी का अनुभव करती है क्योंकि उनकी भावना नहीं है। और अगर कोई दूर बैठा है लेकिन उसकी भावना ऐसी है कि मैं बाबा के समीप रहूं, तो वो जैसे समीप ही है, उसको वही अनुभव होगा। सूक्ष्म बाबा के समीपता का जो सुख है वो ईश्वरीय परिवार को भी ऐसे सुख का अनुभव कराता है। जिसको ये सुख महसूस नहीं है वो दूर फील करता है। कोई कितना भी अच्छा हो पर उसमें किसी की आंख ना डूबे तो जहां भी हो बाबा के नज़दीक का अनुभव होगा। यज्ञ की हड्डी सेवा करो तो हड्डी सुख मिलेगा। हड्डियां मजबूत हो जाती है। हड्डी सेवा से ही तो हमारी ब्राह्मण लाइफ बनी है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यज्ञ में जो जितना कर्मणा सेवा करता है, हड्डियां लगाता है, तो दादी कहती है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। वो ब्राह्मण जीवन उसका सदा के लिए फिर अविनाशी हो जाता है क्योंकि उसमें बल आ जाता है। तो दादी ने कहा हड्डी सेवा से ही तो ब्राह्मण जीवन बनी, इससे ही माया से छूटे हैं। जो यज्ञ सेवा में नाजुकपना दिखाता है या यज्ञ में रहते हुए किसी के दोष देखता है, उसको समीपता के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। किसी की ग्लानि की माना यज्ञ की इज्जत गई, तो हम ये काम नहीं कर सकते। किसी की भी ग्लानि करना, किसी में दोष ढूंढना या उसका वर्णन करना, दादी ने कहा ये हम ब्राह्मणों को अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो इतना यज्ञ के लिए इज्जत हो, ध्यान हो तो सब नज़दीक बुलाएंगे। कहाँ भी रहो लेकिन अपनी स्थिति ऐसी ज्ञान युक्त, योग युक्त हो जो हमारे से एक सेकंड भी बाबा अलग दिखाई ना पड़े। जहाँ भी पांव रखें वहाँ बाबा की हाजिरी का अनुभव हो, जो सब खुश हों। तो समीप आना माना सबसे गुण उठाओ, गुणवान बनो और गुणदान करो। 3 बातें। समीप आना है अगर यज्ञ के, बाबा के और बड़ों के, तो क्या क्या करना है? गुण उठाओ, सबसे गुण उठाओ, हर एक के गुणों को देखो, गुणवान बनो। सिर्फ देखना नहीं लेकिन उन गुणों को अपने अंदर भी धारण करो। और तीसरा, गुणों का दान करो, गुणदान करो। संकल्प में इतनी शुद्धि हो जो दूसरों को भी अंदर से शांति की शक्ति मिले। जब आत्मा सुई के ऊपर से जंक उतरे तब ईश्वरीय परिवार के संग का रंग लगे। तो हमको पुरुषार्थ ऐसा करना है जो जंक उतरी हुई हो, फिर से ऐसी कोई गफलत के कारण जंक ना चढ़ जाए। तो इतना लायक बने जो बाबा भी हमें चुंबक की तरह खींचे। इतनी अपने आप पर मेहरबानी करना, तब ईश्वरीय आकर्षण से माया जीत बन सकेंगे। अगला प्रश्न है, दादी ऐसे तो कोई भी नहीं चाहता है कि माया का कोई रंग व जंक लग जाए, लेकिन किसी कारण से कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसकी गलतियों को कैसे समाप्त करे और वह क्या पुरुषार्थ करे? तो दादी ने उत्तर दिया, फौरन महसूस करना और सच बता देना और फिर से ऐसी गलती मेरे को नहीं करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना। क्योंकि बाबा ने हमें
कर्मों के गुह्य गति की ऐसी रोशनी दी है। गलती हो गई तो उसके लिए क्या परिवर्तन करना है? एक तो दादी ने कहा फौरन महसूस हो कि ये मुझसे गलती हुई है। दूसरा, फौरन सच बता दे। और तीसरा, आगे के लिए सावधान हो जाए कि अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। हम जो अच्छा कर रहे हैं वो अपने लिए बीज बो रहे हैं। उस बीज का फल अच्छा निकलना ही है। माली एक बीज बोता है और उसका फल अनेक खाते हैं। तो हमारे संकल्प में इतनी शुद्धि हो, वाणी ऐसी हो, बाबा ने जो सुनाया है वही वाणी मेरे से निकले, धारण किया हुआ मुख से निकले और कुछ देह अभिमान के वश मिक्स ना हो। जो बाबा की वाणी वही वाणी मेरे मुख से निकले, धारण किया हुआ ही मुख से निकले, कुछ देह अभिमान के वश मिक्स ना हो, तब हमारा इम्प्रेशन इतना लवली और राइट हो जाता है। जितना बड़ा महारथी है उसके लिए बड़ी बात भी छोटी है। तो हमको इतना ध्यान रखना है, जितनी बड़ी पढ़ाई है, जितना बड़ा परिवार है और जितनी बड़ी प्रारब्ध है, अगर इतना ख्याल रहेगा तो बदल सकते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी सारे विश्व की जिम्मेवारी है। ये हमें याद रहे। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारी पढ़ाई कितनी बड़ी है और सारे विश्व की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। तो हम बदल सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल परिवर्तन करके असली स्टेज पर आना है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न है, हम भी के भाई बहनों के सामने कई प्रकार के सरकमस्टांस आते हैं, उसमें रहते हुए कोई भी मन के अंदर दुख की फीलिंग ना आए, अपनी स्टेज से हम कभी नीचे ना आए, उसके लिए क्या करें? तो दादी ने समाधान दिया, दुख शुरू हुआ तो सुख भूल गया। सुख करता बाप के सुख को भूले तो दुख महसूस हुआ। दुख की महसूसता कब हुई? जब सुख करता बाप के सुखों को भूल जाते हैं, उससे हुई प्राप्तियों को, खजानों को भूल गए तो दुख शुरू हुआ। दुख शुरू हुआ तो सुख भूला। इतना बाबा ने सुख दिया है, सहन शक्ति दी है। जो प्रकृति के अधीन है उन्हों को दुख फील होता है। जब आत्मा सतो प्रधान बनने का ध्यान रखती है तो उसे दुख नहीं होगा। बाबा के सामने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई, पर बाबा को कभी दुख की फीलिंग नहीं आई। दुख देने वाली बातें भी आई, कई आत्माएं भी आई, लेकिन बाबा को कभी दुख की भासना, फीलिंग नहीं आई। वे कभी अपनी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं आए। ऐसे हमें भी बाबा के समान बनना है। सी फादर, फॉलो फादर। संबंध में गुण भले उठाओ, संबंध में स्नेह भले रखो, पर फॉलो बाबा को ही करो। मतभेद में कभी नहीं आना है, एक मत रहना है। भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न नेचर वालों को बाबा श्रीमत के आधार से एक मत बना रहा है। तो ये थे भाई बहनों के अलग अलग प्रकार के प्रश्न और दादी जी द्वारा उन सभी प्रश्नों का सुंदर समाधान। तो समाधान स्वरूप बनना है ना, तो जो भी समाधान दादी जी से हमें मिले उसे हम अवश्य ही अपनी निजी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।